Hello everybody. In this video I'm going to discuss section 16 to 18 of Hindu Marriage Act 1955. Section 16. Legitimacy of children of void and voidable marriages. Notwithstanding that marriage is null and void under section 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, and whether or not a degree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this एक्ट। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 1 जो है ये बोलता है कि अगर कोई मैरिज वॉइड मैरिज है और इस मैरिज से कोई बच्चा होता है तो ऐसा बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे। ओके। Section 16 subsection 2, where a degree of nullity is granted in respect of a voidable marriage under section 12, any child begotten or conceived before the degree is made who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the degree is had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the degree of nullity। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी मैरिज जो कि वॉइडेबल मैरिज है, ओके, और इस मैरिज से कोई बच्चा है तो ऐसे बच्चे भी लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे। अब अगर कोई बच्चा हो गया है और उसके बाद जो मैरिज जो हुआ वो वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर हुआ कोर्ट से, तो ऐसे बच्चे भी क्या होंगे? लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे। ओके। तो वॉइडेबल मैरिज से कोई भी बच्चा होता है वो बच्चा क्या होते हैं? लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं। Section 16 subsection 3, nothing contained in subsection 1 or subsection 2 shall be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a degree of nullity under section 12 any right in or to the property of any person other than the parents in any case where but for the passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents। सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3 जो है वो राइट्स बताता है कि चाइल्ड्स का क्या राइट्स है। अगर कोई भी बच्चा जो कि वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज से हुआ है तो ऐसे चाइल्ड का उसके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में ही अधिकार होता है, पेरेंट्स के अलावा और किसी की प्रॉपर्टी में उनका कोई अधिकार नहीं होता है। अब डिपेंड करता है पेरेंट्स का, मीन्स फादर, क्या कि वो अपना प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड को देना चाहता है या नहीं चाहता है, ये डिपेंड करता है फादर पे। लेकिन अगर कोई भी बच्चा जो कि वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज से हुआ है, ओके, जो मैरिज वॉइड हो गया या वॉइडेबल हो गया है उससे अगर कोई बच्चा है तो ऐसे बच्चे का जो होता है अपने पेरेंट्स के संपत्ति पे अधिकार होता है। केस लॉस भारती मत्थे वर्सेस विजय रघुनाथन। इस केस में क्या बताता है कि द कोर्ट हिल्ड दैट द चिल्ड्रेन बॉर्न आउट ऑफ ए लिव इन रिलेशनशिप कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 16। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा होता है तो ऐसे बच्चे को जो बेनिफिट जो है सेक्शन 16 का बेनिफिट नहीं मिलता है, नहीं मिल सकेगा। ओके। लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा हुआ है तो ऐसे बच्चों का सेक्शन 16 में जो बेनिफिट है वो अधिकार नहीं मिलता है, सेक्शन 16 का बेनिफिट जो है उन्हें नहीं मिलता है। ओके। इन SPS बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुनीथायन एट अंडाली पदावच्ची एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ मैन एंड वुमेन आर लिविंग अंडर द सेम रूफ एंड कोहेबिटिंग फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स देयर विल बी अ प्रिजम्पशन अंडर एविडेंस एक्ट दैट दे लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ एंड द चिल्ड्रेन बॉर्न टू देम विल नॉट बी इलिजिटिमेट। इस केस में बताया गया है कि अगर कोई कपल काफ़ी सालों से एक साथ रह रहे हैं और उनसे एक बच्चा हुआ है तो ऐसे बच्चे जो होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड होंगे और ऐसे जो कपल को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रीट किया जाएगा, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा अंडर एविडेंस एक्ट कि ये जो कपल है, मैन एंड वुमेन है, ये क्या है? एज ए हस्बैंड एंड वाइफ है और इनसे जो बच्चा हुआ है वो बच्चा क्या है? लेजिटिमेट चाइल्ड है। PE के कल्याणी अम्मा वर्सेस के देवी।
द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 16 इज कॉन्स्टिट्यूशनल, चाइल्ड फ्रॉम अडल्टरस रिलेशनशिप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 16। इस केस में ये बताया गया है कि अगर कोई बच्चा एडल्टरस रिलेशनशिप से हुआ है तो ऐसे बच्चे भी जो है सेक्शन 16 के बेनिफिट से एक्सक्लूड रहते हैं। ओके, अब सेक्शन 17 क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का, पनिशमेंट ऑफ बायोगेमी। अगर हस्बैंड या फिर वाइफ बायोगेमी का ऑफेंस करता है तो उन्हें जो पनिशमेंट मिलेगा एज पर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ओके, सेक्शन 18 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ सर्टन अदर कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में जो है वो हिंदू मैरिज का कंडीशंस दिया गया है। अगर इस कंडीशन को कोई कॉन्ट्रीवेंस करता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, ये सेक्शन 18 बताता है। तो एवरी पर्सन हु प्रोक्यूर्स अ मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू बी सोमलाइज अंडर दिस एक्ट इन कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल। सेक्शन 18 का सबसेक्शन ए, इसमें क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 का क्लॉज 3 को अगर कोई कॉन्ट्रीवेंट करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा, विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 lakh और विथ बोथ। तो उन्हें जो पनिशमेंट मिलेगा वो 2 साल तक के मिलेगा और फाइन जो है 1 लाख तक का और या फिर दोनों। ओके, पनिशमेंट क्या मिलेगा, अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 1 lakh या फिर दोनों। ओके, सेक्शन 18 सबसेक्शन बी, इसमें क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ए कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 का जो क्लॉज 4 है और क्लॉज 5 है, इसे कोई कॉन्ट्रीब्यूट करता, मीन्स पार्टीज जो है हस्बैंड या फिर वाइफ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगा, विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 month, 1 महीने तक की सज़ा, और विथ फाइन या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ, 1 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपीज़ तक का फाइन या फिर दोनों। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।